मैं उस पर भी आऊंगा, मगर थोड़ा मंच रह गया, उसकी तरफ जाऊंगा। इस किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष परम आदरणीय विजय देवपुरिया जी इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान, किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री परम आदरणीय नंदराम जी, हम सबके बीच में उपस्थित परम आदरणीय राम कुमार चाचा जी, योगेंद्र चाचा जी, इस विधानसभा के संयोजक परम आदरणीय नवल मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे पूरी ताकत से मैं देख रहा हूं, कल से बहुत सारे फोन मुझे करे और कितने लोगों को करे होंगे, कह रहे थे नहीं नहीं भतीजे चाचा लगते हैं, नहीं नहीं भतीजे हम कुछ नहीं सुनना चाहते, चाहे जितने नेता मिलने से छूट जाए, तुम्हें कल यहाँ उपस्थित रहना है। तो मैंने बहुत तेज गाड़ी भगा के अपने चाचा का अनुरोध करा। ऐसे मेरे परम आदरणीय चाचा संजीव चौधरी के लिए ताली। तो मैंने कहा कि बदलापुर और ये सम्मानित मंच और यहां उपस्थित ऐसा कार्यकर्ता कि 30 साल से हम जो नहीं बदल पाए उसको बदलने के लिए हमें हनुमान जी की तरह एक बदलापुर से व्यक्ति तो मिल ही गया, मगर हमें भी अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी कि हमें भी किसी हनुमान से कम ताकत नहीं, अगर ठान लिया तो बदल देंगे। इसलिए निश्चित रूप से, क्योंकि युद्ध कहां तक टाला जाए और द्वंद्व कहां तक पाला जाए, और हम राणा के वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। अब सिर्फ भाला फेंकने की बात रह गई है, लिखा सब जा चुका है, नेता सब कह चुके हैं। कल मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में था, मैं पूरे लबो-लुआब के साथ कह सकता हूं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहता था, मैं बस उसकी 2 लाइनें आपके बीच में बताऊंगा कि 2 चीजें उन्होंने हमसे संकल्प के साथ पूरी करवाने का प्रयास करा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ जीता चुनाव जीता। अगर आपने अपने बूथ पर ठान लिया कि हमें अपना बूथ जिताना है, अगर आपने ये ठान लिया कि हमें अपना बूथ मजबूत करना है, तो मैं आपसे कहता हूं फिर आप भूल जाओगे कि चेहरा कौन होगा। फिर आपके चेहरा आपके सामने कमल का फूल होगा और ये भारतीय जनता पार्टी होगी। मगर हम कहीं सुनी पे गए, हमने आलमपुर की बात जाके मछंड में की और मछंड की बात जाके आलमपुर में की और माहौल की चिंता की। 32 साल का सारा इतिहास बता दिया 2 नेताओं ने कि कौन सी लंका जलानी है, कौन से लोगों ने लाहौर को लूटा, किसका पैसा था, किसके पिताजी की बैंक से आया था। मैं जानता हूं, मुझसे अच्छा आप जानते हो और सब पता है आपको, इसलिए कुछ बताने के लिए रह नहीं गया। अगर हमारे सम्मान के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, माननीय दर्शन चौधरी जी को यहां भेजा गया, माननीय मिश्रा जी को यहां भेजा गया, आपको यहां बुलाया गया, तो सिर्फ अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए बुलाया गया कि हम अपने युद्ध की लड़ाई को कितना ताकत से लड़ सकते हैं, कितनी शक्ति के साथ हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक लक्ष्य पे पहुंचने के लिए चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि युद्ध में आयुध तो आ सकते हैं, शस्त्र तो उपलब्ध हो सकते हैं, हौसला बढ़ाने वाले लोग तो हो सकते हैं, मगर लड़ने के लिए सैनिक की भूमिका में हम रहेंगे तो कलेजा हमारा लगेगा, छाती हमारी टिकेगी। अगर हमने मान लिया कि हमें टिकाना है तो सिर्फ कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखनी है। इतना ध्यान रखा तो मन में कोई द्वंद्व नहीं आएगा। शिकायतें बहुत करेंगे, जिसका कटेगा उस पर बीतेगी, वो अपनी तो कहेगा, मगर आप हाथ जोड़कर कह देना कि मेरा नाता तुमसे भाई का, चाचा का, दोस्त का, मित्र का ये चुनाव के बाद निभाऊंगा, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाऊंगा। अगर ये साहस पैदा कर लिया तो 32 साल का सूखा खत्म हो जाएगा, इस लहर का इतिहास बदल जाएगा और माननीय विधायक जी जो बदला लेने आए, ये बदला भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए बदलने के लिए सिर्फ साहस की जरूरत है, और मैं आपके बीच में रहूं, आपके बेटे, आपके भाई की भूमिका में रहूं। मेरे से ज्यादा आपका साहस किसी ने नहीं देखा। भाग्य ने भले ही हमें पीछे ढकेला हो, मैं माननीय विधायक जी को भी बताऊंगा, दर्शन भाई साहब को भी बताऊंगा कि वोटों की कभी कभी नहीं रही। हम पूरे जिले में सर्वाधिक वोट पाने वाले पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर रहे, इसलिए वोटों की कमी कभी नहीं रही, साहस की कमी कभी नहीं रही। थोड़ी बहुत कमी मैं सोचता हूं कि विधायक जी को कुछ लोगों ने बताई होंगी, या 7 दिन में लोगों ने बताएंगे कि क्या क्या कम रह गया। मैंने सुना उन्होंने किसी से कहा है कि कुछ नाम लिख के दे देना, प्रशासनिक नाम भी लिख के दे देना। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे बात। तो जिनका ट्रांसफर यहां लाहौर से उत्तर प्रदेश कराना है, ईमानदारी से उनके नाम दे देना, बाकी का बदला पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं और सम्मानित मंच को स्थान देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।